हर रोज देखिए प्लेग्राउंड का एक नया एपिसोड। मेंटर टेक्नो गेमर्स ने दिया अपने टीम को एक शॉकिंग न्यूज। बट ऐसा क्या हुआ, एनर्जी काफी अच्छी थी स्टार्टिंग में, अभी क्या हो गया? अभी मैं एक बार रितु आपसे बात करूंगा, आप टीम के लेजेंड हो। हाँ। तो ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ ये लेजेंड परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं ना बाकी टीम के लेजेंड्स को भी देख रहा हूँ, ऐसे चलेगा नहीं, सीन सारी दिक्कतें आ रही है। तो एक डिफिकल्ट डिसीजन जो आज मैं ले रहा हूँ वो ये है कि देखो गाइस, हमें अपनी टीम का लीडर चेंज करना पड़ेगा। Hero Extreme 125R presents Playground Season 3, powered by POA. Players, welcome to the Playground Season 3 के अरीना में, जहां आज इस सीजन का पहला ई-स्पोर्ट एसपॉल्ट खेला जाएगा। लोग दोनों एक ही टीम की गाड़ी है भैया, पर ठोक दी। रूल सिंपल है, हर टीम से सिर्फ 2 प्लेयर्स ही खेलेंगे। बाकी बचे 2 प्लेयर्स जो बेंच हैं, वो इस गेम को नहीं खेलेंगे और विनिंग टीम को 300k रंबल्स मिलेंगे, सेकंड टीम को 150k रंबल्स और थर्ड टीम को 50k रंबल्स। प्लेयर्स रेडी, लेजेंड्स रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेग्राउंड सीजन नंबर 3 की पहली गेम, पहली रेस। और ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ फिनिक्स काफी शानदार शुरुआत हुई है, एक दूसरे से हुए टक्कर मारते हुए आगे जाने की कोशिश करते हुए। कंपटीशन देखिए क्लोज, दोनों एक ही टीम की गाड़ी है भैया, बट ठोक दी, अपनी ही टीम की गाड़ी को कर दिया क्रैश। अब ये तो भाई थोड़ा सा बैलेंस हिल गया। अब देखिए बैलेंस के चेहरे पे जैसे उन्होंने वो क्रैश किया, एक चीकी सी स्माइल आई। हाँ भैया, टीममेट हो मेरे, भाई जीतेगा तो एक ही। मैंने गाड़ी ठोक दी है। हाँ, मेरी ही ठोकी है तूने गाड़ी, जिसकी ठोकी है। थोड़ी देर पहले हमने वो रंबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अगर आप नंबर 1 आएंगे तो ऑलरेडी बहुत बड़ा चंक लेके जाएंगे। बट हे यू गो, पहली रेस, पहला विनर। पहली रेस में आते ही अभिनव को हराया, जो इस रेस के महारथी हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो LG OLED TV पॉइंट्स टेबल में इस समय OP Unicorns with 1 win, they are at number 1 with 27 points, and इस समय Dare Dragons a close second with 21 points, KO Krakens 14 पर हैं, and Raging Centaurs, आपको इस समय Racing Centaurs बनना पड़ेगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं उतने अच्छे नहीं है। इन 3, 2, 1 लेट्स रंबल। शुरू करते हैं दूसरी रेस को। यहाँ पे चिराग ने तो कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे किया है, मजा आ रहा है जिस तरह से उन्होंने खेला है। बट अब ऋतु एक अच्छी लीड तो बनाई थी शुरुआत में, बट चिराग देखिए दोबारा से नंबर 1 इन द गेम। चिराग इज द नेम। आई वांट टू सी क्या कोई चिराग के आसपास भी आ पाएगा या नहीं। इन सबके बीच में 2 प्लेयर्स हैं, उसमें से एक है वैलेंस। ये प्लेयर काफी ज्यादा क्रेजी होना चाहिए बिकॉज़ ही गॉट नॉक्ड आउट। बैलेंस की बात करें तो बैलेंस बहुत अच्छा है, वो अपने टीममेट को नहीं छोड़ते, बाकियों को क्या करेंगे यार, वो उन्हीं को खत्म कर देते हैं, उन्हीं को क्रैश कर देते हैं। बट ठीक है, अभी तो शुरुआत है। इधर अभिनव की अगर बात करें, ये बहुत ही शानदार रेसर है। तो दूसरी तरफ ईशू 7वें नंबर पे स्ट्रगल कर रही है। समहाउ रितु ने अपने सेकंड पोजीशन थ्रू आउट बनाए रखा है, जिस तरफ प्रेम ने अपना 8th पोजीशन बनाए रखा है। आपको जो नाइट्रो बूस्ट मिलता है ना, वो मिलता है। Here you go, Chirag is the name, number 1 in the game. OP Unicorns with 52 points, एकदम टॉप पर। Dare Dragons at 35, KO Krakens with 28 points, Raging Centaurs with 25 points. अरीना में, इस गेमिंग अरीना में तो आपको अपने मेंटर को जिताना है, लेकिन अल्टीमेटली प्लेग्राउंड 3 का जो खेल है वो आपको अपने आप को जिताना है। तो ये स्विच कैसे करते हो यार कि कब टीम के साथ खेलना है, कब अपना गेम खेलना है? ये इसकी स्ट्रैटेजी ये दिन होते हैं। तो मंगलवार के दिन हम टीम के साथ खेलते हैं, सोमवार के दिन हम अकेले खेलते हैं। ये स्ट्रैटेजी है। आई थिंक वी आर रेडी विद अनदर रेस। इन 3, 2, 1 चलिए शुरू करते हैं तीसरी और आखिरी रेस। सबसे जरूरी भी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन यहाँ पे बकेती करेगा, वो हम जरूर देखेंगे। पहली बार रेजिंग सेंटर्स को मैंने 14 नंबर पे देखा, स्पेशली इन एसफल्ट। बट वेट अ मिनट, रितु, उनकी गाड़ी गई, उनकी गाड़ी रेक हो चुकी है और वो दूसरे स्थान पर आ चुकी है। दिस मैन इज बिल्ट डिफरेंट, बट वेट अ मिनट, नॉट सो अर्ली। क्या बात है, ये कमाल की बात है। ये हमारे जो हमने इतना प्रेशर डाला ना अभिनव के ऊपर, वो कह रहे हैं तुम बोलोगे मुझे, जानते नहीं हो मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी देखिए कितनी बढ़िया चलाते हुए अभी के लिए नंबर 1 पे वो चल रहे हैं। चिराग थोड़ी सी दूरी है, अगर आप नाप को देखते हैं, थोड़ी सी दूरी मेंटेन करी हुई है यहाँ पे अभिनव ने। वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए KO Krakens, उनको थोड़ा सा एफर्ट दिखाना पड़ेगा। जय जीत, कभी कभी मुझे लगता है KO Krakens, अगर हम KO को उल्टा कर दे, OK Krakens ज्यादा लगते हैं। लग भी रहा है भी OK इसी पोजीशन है इनकी ओवरऑल रैंकिंग के अंदर भी। देखिए तीसरे स्थान पर है, अगर थोड़ी बहुत गलतियां हुई तो चौथे पे गिर सकते हैं। बट आई थिंक जयजीत की इस परफॉर्मेंस की वजह से शायद ऊपर आ जाए। चिराग
थोड़ी सी दूरी है, अगर आप नाप को देखते हैं थोड़ी सी दूरी मेंटेन करी हुई है यहाँ पे अभिनव ने। हार ही जाओगे, बट अभी के लिए ज्यादा रेस बची नहीं है इनके लिए। अभिनव ही इज देयर, वो नंबर 1 है, सबसे पहले फिनिश करेंगे इस रेस को। चिराग इज नॉट दैट फार अवे, दूसरे पायदान पे फिनिश करेंगे। नो, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है यार चिराग का, वो हमेशा यहाँ पे सेकंड रह सकते हैं और पॉइंट्स लेके जाएंगे, लीड ऑलरेडी उनके पास। This is the final score. This was the third race. तो इस समय तीसरे रेस के बाद OP Unicorns dominating the points table with 73 points. Close second, Dare Dragons with that domination in the third race. They are at number 2 with 64 points. KO Krakens इस समय 40 points पर, and Raging Centaurs unfortunately अपना खाता इस गेम में नहीं खोल पाए, आज के दिन नहीं खोल पाए when it comes to the gaming with 33 points. They are at number 4. लेकिन इस समय गेम मास्टर जेडी से जानते हैं कि किस तरह से रंबल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रंबल्स डिवीजन को लेके वैलेंस और जसजीत में थोड़ी सी बहस भी हुई। You have 50,000. 50,000। Yes. सुन, अभी हमारे पास इस बार रंबल कम आए हैं, आगे की भी गेम है। तू बता, तू क्या कह रहा है, कितने कह रहा है? क्योंकि इसमें दोनों का वो है। ऑब्वियसली पोजीशंस का तेरा और मेरा डिफरेंस बहुत है। हाँ, मतलब इस वाली में बहुत है, मतलब पिछले में मैं तेरे नीचे ही था, पिछले में मैं तेरे नीचे, फर्स्ट में भी था, फर्स्ट में तेरे से एक नीचे था, एक नीचे मेरा 3 नीचे था। हाँ ठीक है, एंड पिंगू के बोलने पे आई गिव यू 65। हाँ, और उसने 75 ले लिए। आई नीड टू मैच हिम आल्सो नाउ। मेक इट 65-35। आई डिड इट फॉर यू लास्ट टाइम। तू मेरे को लेगा फटाफट। आई डिड इट, ट्रस्ट मी, आई डिड इट फॉर यू लास्ट टाइम। लेट मी टेक इट। चलो ये बोल रहा है, ठीक है, अभी के लिए क्या डिसाइड कर? 2 लाख 1 लाख 2 लाख 1 लाख। सो फाइनली ओपी यूनिकॉर्न्स आज की नंबर 1 विनिंग टीम है और चिराग को मिलते हैं 200k रंबल्स और प्रेम को मिलते हैं 100k रंबल्स। सेकंड पोजीशन पे आते हैं डेयर ड्रैगन्स, जिसमें हैं अभिनव और स्वे। रंबल्स को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपने अपने अकाउंट में 75k रंबल्स ऐड कर लेते हैं। थर्ड पोजीशन पे आके और थोड़ी सी बहस करने के बाद जयजीत 35k रंबल्स और वैलेंस 15k रंबल्स रखते हैं। एक पर्टिकुलर चीज है जो हमने प्लेग्राउंड 2 में शुरू किया था, एंड दैट्स कॉल्ड द वुडन स्पून, और ये उस कप्तान को दिया जाता है जिनकी टीम ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दे आर एट द बॉटम। सो इस समय मैं कॉल करना चाहूंगा ऋतु को, द लेजेंड ऑफ द रेजिंग सेंटर्स। ये रहा आपका वुडन स्पून। अब लास्ट ईयर एक टीम के कप्तान थे, उन्होंने तो पूरी कटलरी सेट बना ली थी इसकी, लेकिन हाउ डज इट फील? आई मीन Feels really bad. इसकी सेट तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अब बुलाते हैं विनिंग कैप्टन को। आपको तो पता ही है ये कौन है। It is Chirag aka Pingu, the legend of OP Unicorns. एक नए अवतार के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए गेम प्ले के साथ। Here you go, the legend of OP Unicorns. All right, the winning legend, ladies and gentlemen. The legend of OP Unicorns. Day 1 of the heats. Congratulations, Chirag. टेंशन मत ले, पहला था ना हो जाएगा। अनफेयर हुआ तेरे साथ, बीच का था। तूने जेजे को रेक करा था, जेजे ने इसको करा था। जेजे ने बोल दिया यार 70-30। तूने अपना पॉइंट क्यों नहीं रखा फिर? मुझे तो नहीं चाहिए तुम्हें। सुन, रेक तूने किया था जेजे को, जेजे ने तुझे किया था। जेजे ने मुझे कर दिया था। तूने बोला फिर कि भाई मुझे थोड़े ज्यादा दे। बोलने का टाइम ही नहीं मिला। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि वैलेंस को 30 भी दूं। मैं 50 नहीं डिजर्व करती थी। वो तुम तीनों को 50-50 में खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तीन बहुत अच्छे दोस्त हो। तो तुम तीनों का वो है कि द बेटर विनर विल विन। तो ठीक है वो चीज़। अगर तेरा जीतने का गोल है तो मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है। तेरे को लेजेंड वीक में दबा के कमाना है, और अगर तू अभी थोड़ा बहुत उसके साथ चलता है, उसके साथ नेगोशिएट करता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोल रहा हूँ, उसके साथ नेगोशिएट करता है, वो नेगोशिएशन तेरे को आगे भी काम में आएगी। मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ मेरे टीम के साथ करने की। 2 लोग मान रहे, एक नहीं मान रहा। मेरे को लगता है निशु नहीं मान रही, उसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही खींच ले रहा हूँ रंबल अपने यहाँ। तो मैं डिजर्व करता हूँ ना भाई, अभी तक जितने भी टास्क हुए दोनों में परफॉर्म किया हूँ भाई मैं। अगर तेरे को ऐसा खेलना है तो तू भी खेल सकता है, बस तेरे टीम से बात करके तेरे को नेगोशिएशन अच्छी करनी है। भाई ये शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ
सबसे दिलदार आदमी वैलेंस के लिए। क्या बात है भाई, पहले दिल के गुब्बारे में भरी थी बहुत हवा, आसमान में जाके फट गया। सेलिब्रिटी आए करण कुंद्रा, आते ही इनका कट गया। अच्छा ना भाई यार ये कैसे ये तो सुनो, मेरी तो सुनो। मेरे इश्क को ठुकरा के तुम भी बेचैन होगे, और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे पति भी मेरे फैन होंगे। प्रेम भाई स्पेशली आपके लिए, ठीक है? थैंक यू भाई। साउथ में छोटी चीजों को बोलते हैं चिंगू। साउथ में छोटी चीजों को बोलते हैं चिंगू। अरे वो कौन लड़कीबाजी कर रहा है? वो चिंगू। ये बैलेंस के लिए है। इधर के पानी से हो गए खराब मेरे बाल। अरे गाइस सुन लो। इधर के पानी से खराब हो गए मेरे बाल, बैलेंस के कितने प्यारे प्यारे गाल। भाई सबसे बेस्ट माइक्रो, अब तुम कर दो। नहीं चाहिए प्रेम भाई की शायरी। बहुत बढ़िया विनर गाइस, विनर। ये गेमिंग है तो भाई कुछ भी मत सोचो, वर्स्ट प्लेयर मुझे ही बना दो, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। क्यों प्रेम भाई, आप भाई भी तो नहीं, परफॉर्मेंस कर रहे हो। इसकी वजह से टीम वीक पड़ जाएगी। आपको शायद से अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया रंबल्स का। पता है, उसकी अहमियत पता है, बट आज मेरी मेहनत शायद 5% थी, बाकी 95% इनकी थी। मैं वो नहीं कह रही। हाँ तो यही डिजर्व करता है ना आज। नेक्स्ट वीक बहुत हार्ड होने वाला है, तो सोच समझ के तुम लोग लेजेंड पिक करो। हाँ ठीक। क्योंकि मैं तो फुल टारगेट होने वाला हूँ। मैक्सिमम टारगेट मेरे पे रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही लीड कर रहा हूँ। ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप तब होगा टास्क में, जब भी ऋतु कुछ भी करने जाए तो सबसे पहले ताली वाली बजा दिया हो, तो वो इंटरनली एड्रेनलिन निकलता बॉडी से जो कॉन्फिडेंस देता है। होता है बैलेंस का यही सबसे बड़ा गेम है। हाँ, लेकिन जैसे वो स्वे को चीयर करता है, वो स्वे वो अकेले स्वे के लिए चीयर करता है, फिर सब लोग बैठ के स्वे के लिए चीयर करने लग जाते हैं। तो अपेरेंटली स्वे इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना? और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुझे भी बनना है। मैंने जुबान दी है कि मैं तेरे साथ हूँ एंड तक, तो मैंने भी जुबान दी है, तो हूँ, उसमें कोई चीज नहीं है। जे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट मैं फिर भी क्यों सोच रही हूँ तेरे बारे में। मैं भी तेरे बारे में सोच रहा हूँ। और जब मैं बोल रही हूँ तन्नों को निकालना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि जानवी रहेगी तो तेरा कंपटीशन ही नहीं कोई। चलो वो तो बात की बात है। बात की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है। अगर उसने टास्क खेल खेल के रंबल कमा ली है और उसकी वोटिंग स्ट्रांग होगी, तो बहुत सीन हो जाएगा तेरे साथ। तू समझ नहीं रहा है, मैं ये सब चीजें दिमाग में रख के बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। सब पढ़े बिस्तर में अपने, मैं भी पढ़ा। देखो कोई ना उठता, अनाउंसमेंट करते तो सब आ जाते। मजबूरी में फटी में चल के हमारा आई लव यू। एक तो दे बाबू, एक दे दे प्लीज। अबे गला खराब है, बोल नहीं पाऊंगा मैं। एक और आ जाएगी भाई, मैंने बोला है। एक और दे दे बस। अच्छा है भाई, आज सोच मत जा दे, पहल जा। जय बात। खा ले, कोई बात नहीं। अबे गिर गई यार। तू तो बोल मत, किच किच। मुर्गी खा के पड़ी हुई है। वहीं सो रहा है, वहीं पड़ रहा है और किच किच कर रहा है। कहीं भी सो जाओ, किसी के भी मुंह लग जाओ। कोई मुंह लगे ना लगे। तू क्या बोल रहा है? तेरे मुंह लगता हूँ। देख फिर लग रहा है। और कोई लगाता नहीं। भाई कम बैक। मैं तो ना सहता। सह चुका ना, वो अभी लेटा हुआ है, चुप कर तू। देख प्रेम बोल रहा भाई कम बैक ला, उसका बैक होएगा ही नहीं। यहाँ तो लड़ भी नहीं सकता। ओ
नहीं कोशिश यहाँ भी करता है वो। कोशिश करते हैं फटी में बाहर मिल बाहर मिलियो बाहर मिल बाहर मिलियो बाहर मिल लियो तू मुझे ना बाहर ही गाली दे के दिखा दियो बाहर ही पता लगे बाहर पिट रहा है ना। किसी को। वैसे सही में कभी हुआ है बाहर मिला है तू किसी से? तेरा मिला पहला भी गया। अबे गाड़ी की डिक्की में मारा है इसको रख के। भाई कमबैक होना चाहिए भाई। मैं नहीं बोलो भाई कुछ तो बोलो। नींद आ रही है भाई मुझे उसको नींद आ रही है। अब तो नींद आएगी। मरवाने बाद नींद अच्छी आती है। ओ भाई ये भी बोला। तुमने अभी टैटू बनवाया तूने? हाँ, इधर है। ये क्यों बनवाया? मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। चांद के बारे में कुछ बता। चांद बहुत बोरिंग है, और कुछ पूछ। चांद को इस लड़की ने बोरिंग बता दिया। चांद का टुकड़ा हो तुम। सुंदर है। चांद का टुकड़ा हो तुम। तू चांद को बोल रही है कि चांद बोरिंग है। बोरिंग तो है यार, शाइनी पत्थर है। एक्साइटेड क्या है फिर ये बता। कूल दिखता है चांद कूल दिखता है। देखने में। अच्छा देखने में कूल दिखता हाँ, है। शाइनी पत्थर। और चांद की एक खासियत मैं बताऊं, उसमें दाग होता है। हर जगह दाग होते हैं। मैं तो एक पर्टिकुलर चांद। बड़े बड़े क्रेटर होते हैं, माउंटेन जितने बड़े। अच्छा तू तो एस्ट्रोनॉमी में पहुंच गई, मैं तो शायरी की बात कर रहा था। पता नहीं, अभी स्वे पे भरोसा सा नहीं हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। क्यों? पता नहीं वो भाई अगर वो पता होता तो सॉर्ट कर लेता मैं। देख पता है स्वे में का क्या हुआ है सीन कि स्वे ने जो किया है वो ठीक है, और उसने बाद में आके बात नहीं की। तो स्वे किसका स्मूदी एक्सेप्ट करते हैं? आई फील लाइक हिमांशु का ज्यादा एक्यूरेट था, तो आई थिंक आई विल गो विद हिमांशु। ऑनेस्टली मेरे को तुझे पिक करना था, बट मैं ऑकवर्ड हो जाती हूँ ये सब चीजों में। पर करी तो खुद से आके एटलीस्ट 3 घंटा लिया है। और वो भी जब आदि ने उसको जाके बोला कि जैसे बात कर। आदि बोला उसको? क्योंकि आदि ने वो कन्वर्सेशन सुनी चिल और हिमांशु की। एक सेकंड चिल हिमांशु को बोल रहा था कि चिल हिमांशु को बोल रहा था क्या कि मैं सबको मैनिपुलेट करूंगा अब, और देख कल मैंने सुबह से बात किया, आज देखो मैनिपुलेट होके तेरे को चूज कर लिया जय के ऊपर। ठीक है हाँ, ये आके मेरे को आदि ने बोली, मैं जब सो रहा था उसने से उठाया, बोला ये मैंने सुना। तो बोला ठीक है ना भाई छोड़, मेरे को नहीं सुनने का कुछ ऐसा ये सब। मैंने बोला थैंक यू, तो मेरे को एटलीस्ट बता रहा है, तो मैं किसी और को मत बोलना प्लीज। मैं सो गया, उससे आदि ने नीचे जाके सुबह को बोल दिया ये बात। हाँ, और बोला कि देखो जैसे बात करनी चाहिए, और फिर वो आई। और उसका हिमांशु को पिक करना बड़ा रैंडम था। प्रॉब्लम पता क्या, कोई और होता ना समझ में भी आता मेरे को, बट तेरे थ्रू में जानता तो मैंने उसको, तेरे को भी पता है दोस्त का इतना दर्जा देता नहीं हूँ, उसको दिया हुआ था मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है वो चीज़। उन्हें अपने जेजे की टीम को फिगर आउट कर लिया, क्योंकि वो अकेला प्लेयर है उसके टीम में जो शैडो 5 खेलता है। बैलेंस भी खेल लेगा। बैलेंस को तो अनु और जानवी का नहीं पता, उन्होंने नहीं खेला है। 0 तो उनको तो ऐसे ही हरा देगा आराम से। आराम से। अब आती है अभिनव की टीम, चिल खेलेगा। चिल का गेम प्ले मैंने देखा नहीं, हरा दूंगा, चिल को हरा दूंगा। अभिनव बोल रहा था वो अच्छा खेल रहा है, तो मैं देखो तू चिल हरा पाएगा, मेरे को उतना भरोसा है। हाँ तेरी टीम से कौन और आएगा? देख तू तो आएगा ही आएगा। मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ गेम में। शायद मेरे को बस अभिनव हरा पाएगा, पर वो भी वो कंफ्यूज है कि वो हरा पाएगा कि नहीं, तो मेरे को वही कंफ्यूजन पे उसकी मारनी है। और कोई नहीं हरा पाएगा मेरे को, बट देखता हूँ मैं, अगर ऐसा सीन होता है ना तो मैं तेरे अगेंस्ट हार जाऊंगा। तो मेरी टीम को जरूरत है अभी। हाँ जो जरूरत है। सोई पता कल क्या कहते, ये लो पानी भर दो। 10 बार बोल रहे, 10वीं बार बोल रहा है। हाउ क्यूट, कितनी क्यूट है ना वो। करिए ये लो पानी भर दो। 10वीं बार बोल रहा है। क्या फायदा, तुम्हारी तो है नहीं। उसकी भी नहीं है। स्मूदी बनाने से कुछ नहीं होता, दिल में जगह बनानी चाहिए। घोड़ू जैसी शक्ल कहाँ लेके मेरे कहने पे उसने लिया है, मैंने इशारा कर दिया था। और उसको रंबल मिल जाते तो फिर मैं डंबल दे देता उसके। तो फिर वो डोमिनेट होता मेरी टीम पे। और नहीं तो क्या, कि मैंने कमाया तुमने नहीं कमाया, मैंने कमाया तुमने नहीं कमाया। उन्होंने आगे पागल रहते थे लोग। चीजें ठंडी मत रखो। भाई मैं लड़के शो नहीं करना चाहता। मैं लड़ने की बात भी कहाँ रहा था। तुम्हें चलो तुम्हारी बनती नहीं, वो अलग पॉइंट है, बट एटलीस्ट हल्की हल्की बात तो रखो। बस बात ये है कि भाई देख, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं ना यहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर लूंगा, उसने बोला मैं नहीं करूँगा।
उससे आगे मैं नहीं बोलता। मेरा मेरा फ्रेश स्टार्ट वहीं से स्टार्ट होगा। मैं सॉरी क्यों नहीं बोल रहा, मेरा ईगो है वो, मैं नहीं। दोनों की ईगो बहुत क्लैश हो रहा है यार। सही है ना? ऐसे ये क्या है भाई? वो बाहर होगा ऐसे जल्दी। अरे कैसे हो भाई? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो यार आप लोग? थोड़े ठीक है, उदास है। थोड़े से तो सैड है। दिख रहा है वो फेस पे ऐसे काफी। बट ऐसे क्या हुआ, एनर्जी काफी अच्छी थी स्टार्टिंग में, अभी क्या हो गया? पहला गेम तो लक था और हाँ। बहुत स्ट्रैटेजी। सेकंड गेम में एक्चुअली हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई। देखो ये सब वैसे बहाने भी हो सकते हैं। मेनली क्या है ना, यहाँ पर ऐसे चलेगा नहीं, सीन सारी दिक्कतें आ रही है। तो लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे साइड से क्या हमें करना पड़ेगा? हम लोग अभी 0 पे है, मतलब मान लिया ये स्टार्ट हुआ, बट ऐसे स्टार्ट होते होते कब में 10 दिन निकलेंगे, कब में हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आई फील कि हम सबको यूनिटी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही ग्रुप में ही बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। आदि और हिमांशु सुनते ही नहीं है ना। मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, तो मेरे को ये है कि कोई भी मुझे गाली ना दे, एंड आई थिंक दैट इज वेरी जेन्युइन। मुझे लगेगा कि मेरी टीम में गलत हो रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखो अभी भी पता क्या हो रहा है, आप लोग की आपस में हो रही है लड़ाई। हाँ। ये डिस्कशन नहीं है। एक बंदा बोलने लगता है, दूसरा बंदा थोड़ी लाउड वॉल्यूम में उसे काटता है, तीसरा बंदा और लाउड होकर काटता है, और ऐसे ये लड़ाई बन जाती है। अभी मैं एक बार ऋतु आपसे बात करूंगा, आप टीम के लेजेंड हो। हाँ। तो आप शांत हो, काफी शांत हो। तो इस टाइम पे टीम का जो कंट्रोल है, टीम में जो लड़ाई हो रही है, जो डिसीजन लेना आपके पास पूरे हैं, आपके पास पूरा एक वो है। ऐसा तो नहीं है ये कि तब भी कैसे हो रहा है? मैंने दोनों से बात नहीं करी, ऐसा नहीं है। मैं इससे भी अकेले में बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि तू गलत है इस पॉइंट पे। उससे भी जाके बात करती हूँ, उसे भी समझाती हूँ उसको क्या गलत है क्या सही है, मैंने agree और करता उसको हूँ। कुछ बुरा भी लगता है तो मैं उसे समझाती हूँ, उसे सॉरी भी बोलती हूँ अगर उसे किसी चीज का बात का बुरा भी लग रहा है तो। बट ये दोनों नहीं चाह रहे हैं अभी सॉर्ट करना, वही दिक्कत आ रही है। मैंने एक फ्रेश स्टार्ट बोल दिया था सर, बट मैं यहाँ सॉरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी हर्ट हुआ हूँ, एंड आई टू हैव फीलिंग्स। ओनली इशू इज जो यहाँ पे सारे के सारे, सिर्फ मेरी टीम मेंबर्स ही नहीं, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी एग्री करते हैं। उस दिन इसने इतने गंदे वल्गर इशारे भी करे, इतनी गंदी लैंग्वेज में बात करी, और ऑनेस्टली टेक्नो भाई मेरे से कोई बाहर ऐसे बात नहीं कर सकता, और मैं इसको अंदर भी नहीं लूंगा। इसने भी बहुत सारे लोगों को गाली दी है। हाँ, पर वो अलग होता है। वो अलग टेक्नो होता भाई है। मजाक में, देखो आपको पता है मजाक में बोलना अलग होता है। तो फिर गाली गाली होती है? नहीं, अगर आप गाली होती है, ऑब्वियसली हाँ। और भाई बहुत गंदे इशारे करेगा ये टेक्नो भाई। Sacrifice for you। सैक्रिफाइस की बात नहीं, और सैक्रिफाइस की बात अलग है। सर गाली क्यों, मैं गाली अब आप में आई एम सॉरी, आई एम सॉरी इधर बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये टीम की बात है। आई एम सॉरी अगर मुझे टारगेट किया जा रहा है तीनों की तरफ से। टारगेट सर टारगेट को आदि आदि तुम गलत हो सर, तो इसको भी मुझे अभी के अभी बोलना पड़ेगा सॉरी, जस्ट बिकॉज ही हर्टेड मी। इस तरीके से होगा ना, एक एक करके चारों यूं बाहर हो जाएंगे। देखो मेरे पास अगर बंदे खराब आए होते तो मैं, एक होता कि छोड़ यार क्यों करनी है, तो वैसे भी हारने वाले हैं। अब आपस की लड़ाई है जो मेरे को लग रहा है किसी ना किसी डिसीजन से, जो कि आज एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन में लेने वाला हूँ, उससे सॉर्ट हो सकती है। तुम अभी फोकस करो आपस की फाइट, इस पे फोकस सेकंड प्रायोरिटी पे डालो। मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए बाहर की टीमों की फाइट से, पहले उनसे तो जीत लो, रंबल पॉइंट निकाल के लाने हैं, और उसके लिए तुम्हें एक दूसरे को भर के सपोर्ट करना है। तो एक डिफिकल्ट डिसीजन जो आज मैं ले रहा हूँ वो ये है कि देखो गाइस, हमें अपनी टीम का लीडर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऋतु टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ ये लेजेंड परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं ना बाकी टीम के लेजेंड्स को भी देख रहा हूँ, वो ऐसा दिख रहा है यार उनमें कि वो उनकी टीम के लोग बात सुन रहे हैं। पर मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी कि दोनों मेरी सुनने के लिए रहते ही नहीं है। तू अपना 100% दे रही है, सपोर्ट पूरा अच्छा। और ऐसा नहीं, मैं कल भी जब एसफॉल का गेम हो रहा था, कल मैंने अपना 100% दिया और मैं अच्छे पोजीशंस में भी आ रही थी। ठीक है ऋतु, देखो मेरे को तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कोई भी शक नहीं हो, गेम वाली जो स्किल है मुझे पता है तुम जीतोगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं लीडर चेंज करूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट लीडर चूज कर रहा हूँ आदित्य को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा लीडर हो जिसकी सब ना सुन ले। एक लीडर बन के रहना, तीनों प्लेयर का ध्यान रखना, और वो माइंड में एक प्रेशर लेके गेम खेलने पे तुम्हारा गेमिंग स्किल भी जाएगा। मैं ऐसा तुम्हें हिसाब सेट करना है, मैं बाकी प्लेयर्स को भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें लीडर की सुननी पड़ेगी। और टेक्नो भाई वो अपनी गलती नहीं मानता है, फिर तो पॉइंट ही नहीं रहेगा ना। तुम्हें तीनों को लग रहा है आदित्य की गलती है और आदित्य मान नहीं रहा, तो आराम से बात करो। और आदित्य जैसे ये तीनों लोग बोल रहे हैं, अगर वो वोट कर रहे हैं, एक हेल्थ डिस्कशन करो और उसके बाद सोच समझ के सही डिसीजन लो। अगर तुम चारों ही साथ नहीं हो तो तुम आपस में ही नहीं बढ़िया खेलोगे तो बाहर नहीं परफॉर्म कर अगर पाओगे। बात सिर्फ सॉरी की थी तो आई एम सो सॉरी टू एवरीवन। मैंने उस दिन गाली बकी, आई वाज नॉट इन कंट्रोल, जस्ट फॉर द टीम। आई एम सो सॉरी हिमांशु, ठीक है। और मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि तू मुझे सॉरी बोले कि तूने मुझे कुछ भी पोक किया हो या फिर उंगली करा हो। मैंने आगे के सॉरी बोला अपनी ईगो को साइड रख के, जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट टेक्नो भैया
and everyone in this house. सर आई वांट कि ठीक है। रितु को एक लास्ट चांस दिया जाए। हाँ वैसे एक बारी आई थिंक इस हफ्ते के लिए हाँ इस हफ्ते के लिए क्योंकि अगले हफ्ते का फिर हम डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज इस हफ्ते आई पर्सनली फील कि अगर हमारा एक भी दिन गेमर बेंच हो गया ना टेक्नो भाई तो वो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं भी इस चीज के लिए पिच करना चाहूंगी कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए। सुनो मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने काफी सोच समझ के वाला डिसीजन लिया है। अभी एक घर में रह के थोड़ा टीम का लीडर बनना वो नहीं है गेम। पूरा ओवरऑल टीम के साथ पॉइंट ले लेके वो पहुंचना, बाकी टीमों से कॉम्पीट करके टॉप पे जाना, वो है गेम। इफ आदि लीडर बनता है एंड हिमांशु बिल्कुल नहीं सुनेगा उसकी, मैं ये गारंटी देती हूँ अब भी। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ आदित्य और हिमांशु बहुत अच्छे से आज डिस्कशन करें, दोस्ती करें। और अभी न्यू लीडर जो है वो आदित्य बन चुके हैं, ऋतु अभी किल जोन में है। तो चलो ओके रेजिंग सेंटोर्स जीतना है हमको भाई। चिल्ला दो एक बार, जितना दो पूरे घर में आवाज गुंजा दो। चलो बाय बाय। ऑफ हो गया। फक यार, तेरे हाँ नहीं बोला उन्होंने? यार नहीं यार, दिख रहा होगा उनको स्क्रीन पे कुछ, क्योंकि वहां पे भी डोमिनेट हो रहे हैं लोग, टारगेट कर रहे हो तो मेरे को ही कर रहे हो एंड दे वांट टू कीप मी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज अ वेक अप कॉल। यस आई एग्री। बैकअप अपना हाथ दो, अपना सच बता रही हूँ, अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए तुम दोनों के बीच में। एक दूसरे की सुनो। मैंने तो सॉरी भी बोला, अब बोल दिया भैया के सामने सॉरी बोला। अब कुछ नहीं बोलना, ठीक है? आदि अब ना दोनों को एक दूसरे की सुननी है। अब ऋतु को हमें सेव करना है। मैं करूंगा, किसी भी हालत में मैं करूंगा। तो यहाँ पे अगर कोई है जिनको टेक्नोविया वाली चीज गलत लगी हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय फॉलोअर्स, यहाँ पे तुम शो के अंदर ना सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए हो। एक इंसान जीतेगा, सबको चाहिए फेम और फॉलोअर्स। फेम और फॉलोअर्स ही चाहिए ना, तो वो तुम्हें सिर्फ ई स्पोर्ट गेमिंग में बढ़िया करके नहीं मिलेगा। अभिनव की मेरे से लिखवा के ले लो, 10,000 से ज्यादा अगर फॉलोअर बढ़ जाए मेरा नाम बदल देना, चाहे वो शो जीत भी जाए। सही बोल रहे हो। एंड आई कैन गिव इट इन रिटन। क्या हुआ? कर दी ब्रेकिंग न्यूज। हाँ भाई, इसको बनाया भाई, हम कहाँ गए? इसको बनाया भाई कैप्टन। लेजेंड चेंज कर दिया हमारा भाई। मैं कुछ नहीं बना भाई, मैं चीयर लीडर। अबे बताना। और ये किल जोन सही में भाई उसको बनाया कैप्टन भाई। हमने नहीं, मतलब टेक्नो भाई ने। मैं क्यों बनाऊंगा इसको भाई कैप्टन? अगर तुम्हारे टीम के लिए अच्छी चीज है ये, तो यू गाइस शुड बिलीव इन इट। मैं यार अब ये गेमर हमारी अब जोन उसमें है हमारी, ये तो सोचो ना। आदि को ऐसे कैसे लेजेंड बना सकते हैं? आदि लेजेंड बना है? हाँ आदि। और अब ऋतु को उसमें कर दिया है। किसमें? नीचे स्विच कर दिया। आदि से बढ़िया तो मैं खेलता हूँ इससे। भाई तेरे को पता है मेरे को क्या लग रहा है? गट फीलिंग। क्या? बिंगू जीतेगा। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, और बिंगू ने अच्छे डिसीजंस ले रहा है भाई। हमारा जो था वो टूट गया है। अब वो हो गया। अब इशू तो वही हिमांशु कर रही है, बट आई थिंक तू उसके बातों पे मैनिपुलेट हो गई है कहीं पे। उससे भी तूने बातें करी है, तो वहां से तू मेरे लिए या मेरे अगेंस्ट मैनिपुलेट हो गई हो। मैंने तेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ यही बोला जो मैंने तेरे मुंह पे बोला था कि गलत है वो। मैंने देख सॉरी बोला, उसने बोला टेक्नो भैया के सामने सॉरी बोला। उसको सिर्फ मुझे झुकाना था, ठीक है? तू अपनी साइड से तो क्लियर हो गया ना, हो गया ना। तूने अपनी साइड से सॉरी बोल दिया ना, तो वही तो चाहते थे हम। हो गया, अच्छी बात है। अब वो उसका साइड उस पे छोड़। बिल्कुल सॉर्टेड रहे। कोई भी हो इन दिस गेम, फर्स्ट वीक में एलिमिनेशन राउंड में तू होगी, तू बच के बाहर आएगी। और जितने अगर तू बच के बाहर आई तो तेरे को पता है तू और अच्छा कर रही है, बस वी हैव टू डू बेस्ट, तू बच के बाहर आएगी। देख सिंपल चीज है, पिंगू अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, देख वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं देखो अपॉर्चुनिटी बताई, अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसको ग्रैब कर। देखो 4 बंदा आके बोल देंगे 1 मिनट के लिए, अब वहां पे सिर्फ 1 मिनट का डिसीजन था तेरा। तूने बोल दिया मैं नहीं होंगी, तूने वो चीज ईगो में, तो आज थर्ड होती, आज तो थर्ड भी होती, बट तू अभी 8 पे, समझ रही है? बट उसकी पॉइंट भी तो सही है ना कि उसको सोलो खेलना है, उसको जीतना है। वो जीतेगी कैसे? किसी के बोलने से अपने ईगो पे हर्ट करके उसको वो मतलब जो तेरे साथ है ना दिखा रहे हैं अभी इधर, तो उनके उस पर मत जा। देख हम तेरे पास आए हैं बताने के लिए पिंगू से सॉर्ट आउट क्यों कर, क्योंकि देख पिंगू सॉर्ट आउट है, बट ये चीज तुम क्लियर नहीं करो, उसको ट्रस्ट कर। ये मेरे वहाँ पे गलत डिसीजन हो सकता है, बट पता है उस टाइम ना मेरे को बुरा लगा, तभी मैंने ऐसा करा। समझ रहा हूँ। तो मैंने ना वो निशु तेरा दोबारा एक बार भी नहीं मारा होगा, क्योंकि मैंने वो दिल से निकाल दिया। अभी टाइम आया सोलो खेलने का। ये साले तीनों सोलो खेलेंगे, बट सुनो हम कैसे, हम इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग की वाट लगा देंगे कि मैं असली मैनिपुलेशन मैं दिखा। हाँ भाई, जो ये कर रहे हैं ना प्लानिंग प्लॉटिंग, मेरे से लिखवा के ले ले इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग की। मैंने नहीं खोल दिया ना,
जिस हफ्ते मैं बनाना लेजेंड भाई तो आदमी अच्छा नहीं। जिस हफ्ते मैं बनाना लेजेंड, मैं कह रहा हूँ इनका एक एक बंदा मैंने कुत्ते की तरह रुला दिया ना भाई, आपस में ही। ये 2 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अरे टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम साथ में रहो भाई, तुम चज से बात करो, मैं क्यों नहीं साथ दूंगा, शुरू से डे 1 से तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर कुछ मैं बोलता हूँ मैं सोच समझ के बोलता हूँ और फायदे के लिए ही बोलता हूँ। अरे मैं भी तो वही चाह रही हूँ, इसलिए तो आ रही हूँ तुम दोनों के पास। बस इसलिए भी मैंने तुझे 2 बार सॉरी बोला। बस तो भाई अब बस यही है कि अब अगर करना है, तूने नहीं बोला भाई क्योंकि मैं नहीं था भाई। तूने बोला था, मैं बोलूंगा तो तू बोलेगा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, सबको बोला। नहीं मैंने बोला ये कि मैं तू बोलेगा। मैं भी हर्ट हुआ था, मैंने तुझे इंसानियत के नाते सॉरी। भाई मैं तेरे को जेन्युइनली बताता हूँ, अगर मैं इसको जैसे इसने बोला इसको सॉरी बोल सकता हूँ ना, इसको इसके बोलते ही मैंने छूटते ही सॉरी बोला भाई। मैंने भी बोला, क्यों नहीं बोला? हाँ अरे नहीं, एज इन कि वो हमारी अलग वाली चीज पे, तो ऐसा नहीं है मैं ईगो को रख के तेरे को सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को वो होता तो मैं पहले जब इतने गुस्से में था तीनों पर, तो मैं तुम्हें भी सॉरी नहीं बोलता। पर वो चीज नहीं थी भाई, और मेरे जेन्युइनली अगर तेरे को लगता है आई डिड नॉट मीन इट, बट आई डोंट थिंक आई शुड अपोलोजाइज फॉर इट, बिकॉज व्हाट यू डिड दैट डे ब्रो, दैट वाज वेरी डर्टी। तेरे को रियल होके बता रहा हूँ, जहां तुझे लगेगा ना कि भाई तेरा ओपिनियन है और मैं गलत हूँ, तो भाई जिस तरह से वैसे कर, क्योंकि भाई मैं भी वैसे ही करूँगा और तेरे भले के लिए बता रहा हूँ। समझदार होगा समझ जाएगा। हाँ ठीक है, बट इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तेरे को चांस दिया है, इशू बहुत अच्छा खेलती है, तेरे को चांस दिया है। नहीं इशू मेरे से बहुत बेकार खेलती है। मैं अगर ऐसा सोचता ना कि यार तूने मेरे से इतनी लड़ाई कर ली, चल मैं इशू को खिलाऊंगा, अब वो तेरा लुकआउट है ब्रो, देख मैं वो नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज दिस इज अ कर सकता है भाई, देख नहीं ये टीम है ना। हाँ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब भाई अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं ये टीम है, तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, वो मैं चाहता हूँ। बस गुड है ब्रो, दैट इज हाउ इट शुड बी। गाइस हंसी मजाक काफी हो गया, ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, खासकर रेजिंग सेंटोर्स की टीम में। टेक्नो ने आपसे बात करी है और आप दोनों की पोजीशन एक दिन में चेंज हो गई है। आदित्य सीधा किल जोन से लेजेंड बन गए हैं और आप बिल्कुल उल्टा गिर के आई हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आई फील बैड, आई फील लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, क्योंकि मैं अपने साइड से पूरा ट्राई कर रही थी। हमने भी नहीं किया था। इस डिसीजन के बाद मेरे को थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि मैं बाकी चीजों पे फोकस कर सकूं। जो शो जीतेगा वो लेजेंड स्टेटस वाला ही इंसान जीतेगा। फिर से बन जाएगी। लेजेंड स्टेटस लूज करना लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। ये टेक्नो भैया ने क्या सोच के किया, आई डोंट नो, बट एक चीज का क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे इसको 4 दिन मिले, मुझे 3 दिन मिला एज अ लेजेंड, तो आगे क्या होगा? बट ये तो समझ आ गया ना कि जिस हिसाब से इतनी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी हो सकता है। एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। एक ई स्पोर्ट्स गेम हो चुकी है, आज होगी एक और ई स्पोर्ट्स गेम। एंड द लवली प्लेग्राउंड ट्विस्ट इज आज 8 लोग किल जोन में हैं। सेकेंड ई स्पोर्ट्स मैच होगा आपका, उसमें 8 में से 4 लोग हो जाएंगे अनबेंच, यानी उन्हें ई स्पोर्ट्स गेम खेलने का मौका मिलेगा और रंबल्स कमाने का मौका मिलेगा। So you guys were constantly bickering us. 8 प्लेयर्स किल जोन में हैं, वही आपसी सहमति से डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन 4 इस बार गेम खेलते हैं। How did you like the twist? और जैसे अभी 8 जो किल जोन में हैं, 2-2 फ्रॉम ईच टीम है। अब जो अनबेंच होंगे वो 1 फ्रॉम ईच टीम होगा, नेचुरली आई थिंक। वो तो समझ टीम से एक इंसान होगा। एंड म्यूचुअली एवरीबॉडी हैज टू अग्री, लाइक ऑल द 8 जो किल जोन में है, उनको म्यूचुअली अग्री करना पड़ेगा, तो ही we'll come to one decision. तो kill zone में कौन 8 है? Okay. You guys can go to the legends room, discuss and come back here again. तो भाई ऐसे कर लेते हैं, अपनी अपनी टीम का कर लो, क्योंकि अगर हम सब ऐसे कर, मेरे को इसको चेस को नीचे, तो फिर डिसीजन नहीं होगा। पहले अपनी टीम का कर लो, फिर एक एक नाम बोल देंगे। जेन्युइनली मैं बताऊं, मेरे को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है। डे 1 में मॉर्टल ने बोला था कि ये वाला गेम खेलो, मेरे पास रंबल्स नहीं है और मेरे को नहीं निकलना अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे। दिस वीक इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। पहली बात तो मेरे को जो रंबल्स मिले हैं वो इंडिविजुअल एक्टिविटी थी, उसमें किसी को भी मिल सकते थे, तेरे को भी मिल सकते थे, तो वो मेरा था, वो बस मेरा था वो। यहाँ पे सबको पता है मैं शैडो फाइट में बहुत लोगों से बेटर हूँ, इवन तुझसे बेटर हूँ। बट एक पॉइंट ये आता है, तूने एक गेम खेला है, मैंने स्टार्टिंग से परफॉर्म नहीं किया है निशु। आई एम बेगिंग टू प्ले। तेरे को पता है मैंने तेरे साथ भी खेला है, तुझे पता है कि तेरा और मेरा डिफरेंस कितना ज्यादा है। और मैं परफॉर्म करूंगी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे।
So that's the thing. और मेरे को परफॉर्म करना है यार निशु, जेन्युइनली सबको करना है, या मेरे को भी करना है परफॉर्म करना है। बाकी लोगों को दोनों हाँ, पॉइंट मत ओके, चलो करने डन। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ। कंफर्म मेरे हो गए। अगर आपस में हो रहा है हाँ तो अच्छी बात ठीक है तो अच्छी बात है, पर अगर मान लो तुम कंक्लूजन पे आ ही नहीं पा रहे हो तो हम डिसीजन तो हम ले लेंगे। अब ऐसा करते हैं, ठीक है। एक एक करके आप सब अब अपने अपनी हाँ अपनी हाँ, अपनी ये अहमद तुम अच्छा। करो कुशल से बात। आजा भाई। एक भाई तुझे हमारी टीम का पता है, शैडो फाइट खिलवाएंगे वो लोग, तुझे पता है मेरा मोबाइल गेम अच्छा है और तुझे चांस भी मिला है, और मुझे इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि तू पलट के कहोगे मुझे खेलने दे, मेरे पास नहीं है रंबल, और मैं तुझे चीजें नहीं गिनवाऊंगा कि यार तेरे पास इतने रंबल है इतने हैं, तो भाई है अपना। मैंने पहले भी तुझे वोट दिया था और तूने 1-2 एक्टिविटी खेली भी है, मैं पहले बेंच हो गया था, और तेरे पास हैं 100 के रंबल्स, मेरे पास 0 है, मुझे इतना पता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कमाए मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो कमाए हैं तूने। देख तुझे आती ना खेलनी कोई गेम जो तुझे पता है? नहीं मुझे सब आती है। आज का दिन है बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट आना है ओपी यूनिकॉर्न। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मैं लेके आऊंगा, वो तो टेंशन मत ले। और तुझे पता है मैं खेलता हूँ सारी गेम बहुत नहीं अच्छी। तू मोबाइल गेम बिल्कुल सुन ले पहले, तुझे पता है ये बात। पहले सुन ले, मैं अभिनव से पूछवा दूंगा। पहले सुन ले। मैं सुन बोल सारी गेम में तो अच्छा नहीं है, मैं कुछ गेम गिनवा भी सकता हूँ जिनमें आज है शैडो फाइट। हाँ उसमें मैं अच्छा हूँ, उसमें पता है तू अच्छा है। यस तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी टीम से तू खेले। क्या बात, क्या बात, नाइस वन, भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारे वाली चीज नहीं है, समझाओ उसे। क्योंकि अगर मैं जाऊंगा खेलने और किसी अगेंस्ट हार गया तो वो चीज फिर हो जाएगी दिक्कत। बस तूने कर दी बात, इसलिए इनकी टीम पीछे है लुढ़की हुई। मुझे उम्मीद अबे पहले दिन से बेंच से यार पहला मुझसे पॉइंट ये उम्मीद थी पहले से तू बोलेगा। मैंने एक बार भी प्ले नहीं करा है और मुझे आज खेलना भी है। 2 बंदे हमारे में जा रहे हैं, वैलेंस और जय, जो कि बेस्ट हैं, और मैं भी ऐसी नहीं कि मैंने प्रैक्टिस करके मैं भी प्रैक्टिस करके रखी, आपको पता है, तो मुझे आज जाना है। हमारी बात हुई थी हाँ कि आप पहले निकलोगे बेंच पे, आप जाओगे, ठीक है। हमने तो यही था ना हमारा, सुनो ना यही था। हाँ हमने एंटिसिपेट किया था फिजिकल टास्क आएगा, अगला आ सकता है फिजिकल टास्क के बाद शैडो फाइट में मैं बेटर हूँ, हमारी टीम को जीतना भी है। तो अगर सपोज चलो ठीक है कल भी ई गेमिंग होगी तो मैं बैठी रहूँ, फिर आप खुद बताओ मुझे। कल ई गेम होगी, मैं बेंच जाऊंगी, कर लेना। ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना बेंचिंग का, क्या अब तक वही तो, अगर नंबर सेव कर सकते हैं तो मेरे पास तो एक भी नहीं, आप तीनों के पास, अगर आप तीनों अपने लिए यूज करते हो तो वोटिंग से भी और आपको फॉर अ फैक्ट पता है आपके सबसे ज्यादा रंबल्स आने वाले बाबा, मैं फिर भी मैं अपने पे तो करूंगी ना, मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। पता है, मैं उसकी बात मना ही नहीं कर रही, पर फॉर अ फैक्ट अच्छा ये आप अग्री करते हो ना, रंबल्स आएंगे आपके सबसे ज्यादा आने वाले हैं। यार मैं ऐसे डिपेंड नहीं रह सकती किसी पे जान। आई नो आप डिपेंडेंट रह सकते हैं, मैं तो डिपेंडेंट उस चीज पे हो भी नहीं सकती ना। यार आपको फॉर अ फैक्ट भी दिया था पहले दिन पे कि हाँ तो मैं मना ही नहीं कर रही, मैं नहीं बट यहाँ मैं पता है शैडो फाइटर मेरा निकलने का मौका है और शैडो फाइटर में बेटर हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ। मैं पता देखो क्यों कह रही थी, कब से अब विक्की तक बात नहीं है कोई भी। देख प्रेम भैया नहीं आता खेलना, पिंगू पता है अकेले नहीं संभाल पाएगा, टीम की गेम है यार। मैं खेलूंगी उसके साथ मीशू यार, मैं खेलूंगी, जिंदगी खेलूंगी, मैं परफॉर्म करूंगी। कल ऐसा गेम आता है खेल और कल ऐसे गेम आता है कुछ मिस्टेक मत करियो, सपोज बस के लिए कल मुझे ऐसा गेम आता है मिस्टेक मत जो करियो, मुझे भी नहीं आता, आराम से नहीं करूंगी। दिक्कत हो जाएगी वरना तुम्हारी। देख मैं जानती हूँ कि तू अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, तेरे को मौका नहीं मिला है, मैं चाहती हूँ तेरे को चांस मिले, ठीक है, बट ये बात भी है कि टेक्नो ने मेरे को चांस दिया है कि मैं अपने आप को परफॉर्म करूँ, फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तू परफॉर्म करे। गुड गुड क्योंकि तूने नहीं किया है अभी तक, मैं चाहती हूँ। ऐसी हुई है तुम्हारी किसी की टीम की अंडरस्टैंडिंग? हमारे को तो देख के तुम सब लोग कर रहे हो। really appreciate you stepping back and I will not let you down. थैंक यू। पर चांस दिया ना बाबा, वो तो 3 साल समझने वाली बात वो होती तो है। ई स्पोर्ट प्लेयर है, वो देखो वो कहाँ है, इंडिया को रिप्रेजेंट वो भी तो कर रहा ई स्पोर्ट प्लेयर है ना यार। तो फिर वो चांस एक तो फॉर अ फैक्ट मुझे पता है ना आप बच सकते हो ना किल जोन से, अगर हम सिर्फ दोनों रहते हैं किल जोन के अंदर, फॉर अ फैक्ट आप वोटिंग से बच नहीं सकते। मेरी बात सुनो, वो मैंने कमाई है, क्यों मुझे सपोर्ट करे? अगर मैं ही उनके लिए कुछ नहीं दिखा रही हूँ तो वो मुझे क्यों करेंगे? भाई देख कोई डिसीजन नहीं निकल के आ रहा है, सब वोट कर देते हैं, जिसको तनु को वोट करना है, जिनको जानवी को वोट करना है वो कर दो। अपना एक लाइन का रीजन बता दो और वोट। बस आई रियली वांट तनु खेले यार। तनु का एक वोट पड़ गया, 2 हो गए भाई, दोनों 3 दिन तुम दोनों के वोट तनु का है, चलो 2 तनु के वोट हो गए। कुशल बता भाई। तन्नू को स्टार्टिंग से एक बार भी चांस नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से अगर फेयर पॉइंट देखा जाए, मैं अगर अपनी टीम के हिसाब से वो फेयर पॉइंट सोच रहा तो इनकी टीम से भी वही सोचूं। चलो 3 पॉइंट हो गए तनु के। तो मेरे हिसाब से तन्नू भाई देखो मैंने दोनों का ही गेम नहीं देखा है, अगर आज शैडो फाइट खिलवा रहे हैं तो, और मेरे हिसाब से घर में ज्यादा एक्टिव दिख जो रही है वो तनु है, और जानवी को इतना चांस नहीं मिल रहा है शुरू वाले दिन से, इसको कोई इतने भाव नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि जानवी को चांस देना चाहिए, क्योंकि ये घर में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। कुछ तो हो यार इसके पास, रंबल तो हो थोड़े से।
बस मेरा पॉइंट ये तो है। जानवी को दे रहा है हाँ जी, जानवी को वोट दिया मैंने। तनु के 3 वोट हो गए। तुम 2 बताओ। देखो मुझे ऐसा लगता है अगर बात गेमिंग की है, अगर जानवी बोल रही है कि वो ज्यादा अच्छा खेल सकती है, ठीक है, तो मैं जानवी को वोट देना चाहूंगी। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता किसकी है। ये मेरी बहन है जी जी। इसके अगर अगेंस्ट सिर्फ ये ही नहीं, हाँ, कोई भी बिकॉज हमारी बनती नहीं है, बट इसके अगेंस्ट कोई भी और होता तब भी मैं इसी को ही वोट देता भाई। चीता बोले तब भी चलो तनु गेम भी कोई भी होती भाई, तब भी मैं इसी को ही वोट चलो 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 Let's चलो। go. Let's go, guys. चलो भाई। हाँ। So guys, it was an important decision to make and I hope कि सबकी agreement से वो बन चुका होगा. Should we hear it? बिल्कुल। डॉली खेलेगी, हमारी टीम से मैं खेल रही हूँ। डेयर ड्रैगन्स, आप में से कौन खेलेगा? मेरी टीम से चिल खेलेगा क्योंकि वो भी पहले दिन से आया तो बेंच है। ये टीम गेम के हिसाब से खेल रहे हैं अभी मुझे लग रहा है। हाँ चलो, नहीं, कोई टीम बात गेम के हिसाब से नहीं, सबकी टीम बिखरी पड़ी है और इसने इसलिए हमने डिसीजन लिया साथ सबकी में नहीं मिलके, क्योंकि नहीं तेरी टीम तो बिल्कुल ही बिखरी पड़ी है। तो हमारी टीम ही है जो डे ड्रैगन्स वही जुड़ी हुई है। तो हमारे डिसीजन ऐसे होते हैं, हम रंबल भी 50-50 बांटते हैं साथ में। अगर कोई भी लीडर बनेगा या कोई भी लेजेंड बनेगा तो ऐसी अच्छी बॉन्डिंग है। Raging Centaurs. तू बताओ। तो हमारे बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं हुई, ये मेरा डिसीजन था, मैंने ही बोला कि हिमांशु खेलेगा। Before you were going to make the decision, you said I will take my own stand. So this was your stand कि तुमने दे दिया हिमांशु के चलो हिमांशु you perform. या टेक्नो ने बोला है कि मुझे अभी मौका मिला है कि मैं परफॉर्म करके दिखा पाऊँ, बट आई हैड टू थिंक द अदर वे ऑल्सो कि एक तो उसको चांस नहीं मिला है, प्लस उसने मेहनत करी है शैडो फाइट में काफी ज्यादा, तो मैं उस चीज को रेस्पेक्ट करके उसको मौका देना चाहती हूँ। सही बात। Finally the decision has been made. Dare Dragon में से Chill is performing, OP में से Dolly is performing, KO में से Tanu is performing and Raging Centaurs में से Himanshu is performing. Great. We will remind you once again, जो gaming and entertainment दोनों से रखेगा audience को hooked, वही बनेगा द अल्टीमेट गेमिंग एंटरटेनर ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 3। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, वोटिंग लाइंस अब खुल चुकी हैं। आप टॉप पे हो या बॉटम पे हो, वोटिंग लाइन इज ओपन फॉर एवरीवन। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अर्न अ गुड नंबर ऑफ वोट्स, क्योंकि वोट्स ही रंबल्स में कन्वर्ट होते हैं और रंबल आपको लीडर बोर्ड में ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस और अपनी कम्युनिटी को अपील कर सकते हो वोट्स के लिए, क्योंकि वो लीडर बोर्ड पे आपकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, वोटिंग लाइंस ऑलरेडी खुल चुकी हैं और ये खुली रहेंगी थर्सडे मिडनाइट 11:59 PM तक, एंड देन दे विल अगेन रीसेट फॉर द नेक्स्ट वीक। सो ऑडियंस प्लीज वोट फॉर योर फेवरेट प्लेयर, ताकि उनकी किटी में बहुत सारे वोट्स हो और वो रंबल्स में कन्वर्ट हो पाए और वो सेफ हो पाए। सो नाउ गेट रेडी फॉर द ई-स्पोर्ट्स मैच एंड यू कैन गो। निकलो, चलो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्लीज मेक अस प्राउड। तेरी टीम लड़खड़ा रही थी, पता नहीं वो लोग डॉली को चांस क्यों नहीं दे रहे थे पहले, लेकिन उनकी बहुत बातचीत हुई, पहले लड़ाई भी हुई थोड़ी सी, फिर इन दी एंड वो मान गई और उसने चांस दे दिया। लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी टीम को तो देखता, मैंने पहले अपना पॉइंट रखा। हर टीम में होगी, मेरी टीम में नहीं होती यार। कोई ना यार, मैं वो लड़ाई संभाल लूंगा यार, कोई टेंशन नहीं होगी। सोलो विनर क्या नहीं होगी, नहीं होगी, होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, सोलो विनर का मतलब अभी तक तो नहीं होनी चाहिए खैर मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टार्टिंग। सैक्रिफाइस पे खेलोगे नहीं चलेगा। वो तो है। अभी मेरे को डॉली ने वो वाली बात बोली है कि तेरे पास तो है 100 के रंबल्स, मेरे को एक मौका तक नहीं मिला, तो वो शायद से तेरे को भी मिल सकते। तो मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे दोबारा बात ना हो, क्योंकि अगर जेन्युइनली डॉली तेरे को भी मिलते तो शायद से मैं तेरे को ही चांस देती, क्योंकि तेरे को खेलने का मौका ही नहीं मिला है। हाँ और अच्छा खेलियो तू, प्रेशर मत लियो। बट मैं एक बात बोलूँ पिंगू, मैं हर बार नहीं सेक्रीफाइस करूंगी अपने आप को। सबसे पहली बात तो मैं कुशल की रखूंगा भाई, थैंक यू, तूने मुझे वोट दिया। इसके वोट की वजह से बहुत लोग जल रही है नीचे। जेजे की भी जल रही है। अभी मुझसे कह रहा था कि भाई उसने गलत किया, जेजे बोल रहा था मुझे कुशल को। मैं कहा तू अपने काम से काम रख कि नहीं टीम में। मेरे को डायरेक्टली मुंह पे ये बोल रहा कि टीम में लड़ाई होनी चाहिए। मैं कहा भाई क्यों? जीजे बोल रहा है हाँ, कि मेरे हिसाब से टीम में लड़ाई होनी चाहिए। मैं कहा क्यों भाई, क्यों होनी चाहिए? तेरे दिल में खोट है ना ब्रो, हमारी टीम में तो नहीं है ना, तो तू अपने थॉट्स अपने पास रख। सोलो गेम ना खेलेंगे, बट एक वीक 1.5 वीक हो जाने दो। उसका चांस मिलता है यार सोलो गेम खेलने का। भाई दबाइए, वो मत करियो, मैं सो जाऊंगा। बेचारी वो अच्छा लगता है। हाँ मत करियो, तो क्या ये मत कर, टीम टैक्टिक्स मत खेलना अभी इधर। मैं मुक्का मारूंगा सीधा ऊपर। ट्राई करूंगी प्लीज।
ये हाँ बट इतना भी नहीं कि ठीक है यार, प्रीति को जलन हो रही है। अच्छा वो इसकी है क्या वो? प्रीति इसकी है? प्रीति को तू पसंद है? मतलब ऐसे पकड़ के दबाते हैं। पैर को अच्छा फिट हुआ और दूसरे वही इतने बड़े हैं इनके दूसरे डिजाइन वही है ना सबका। शिफ्ट कर सकती है तू। किसको? आदिदास वगैरह चाहती हूँ हाँ तो मुझे उनका कुछ रिचुअल वाले होते हैं ना, ही हो तो ऐसे ही हो। ताली बजाओ भाई, ताली। वेलकम बैक टू द अरीना ऑफ प्लेग्राउंड। आज सभी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट शैडो फाइट खेलेंगी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में। जो भी टीम सबसे ज्यादा मैच जीतेगी और पॉइंट टेबल पे टॉप होगी तो वो बन जाएगी आज की विनर। आज के इस गेम में होंगे 6 मैचेस और उनके रूल्स सिंपल है। हर टीम से सिर्फ 3 प्लेयर्स आज का गेम खेलेंगे और एक प्लेयर बेंच रह जाएगा। First match is going to be KO Krakens versus Dare Dragons. चलिए ये है पहला मुकाबला केओ क्रैकन से जयजीत और डेयर ड्रैगन से अभिनव। दोनों लेजेंड सामने सामने। देखिए लिंक्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। सामने यूनलिन आपको देखने को मिल जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो किक्स है वो कॉम्बोस है वो बहुत अच्छे हैं। जयजीत ने अभी तक शुरुआत तो अच्छी करी थी बट ये क्या देखिए कितना बेहतर खेलते हुए अभिनव बैकफुट पे एक और शॉट एंड इट्स ऑल ओवर। आई कांट बिलीव माय आईज। यहाँ पे फिनिक्स पहला राउंड है, मैं जानता हूँ 3 राउंड का खेल है बट अभिनव बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम के। इट सीम्स लाइक कि जयजीत के पास बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन्हें और अभिनव बिल्कुल भी यहाँ पर मौका नहीं दे सकते। जयजीत हैज दैट एडवांटेज एंड आई थिंक सो दिस इज गोना बी द एंड। वेट अ मिनट, द शो इज स्टिल ऑन, द गेम इज स्टिल ऑन। ये आखिरी राउंड। जयजीत एचपी बहुत ज्यादा वो गवा चुके हैं। पहला राउंड जीतने के बाद पूरी तरह से बैकफुट पे अंडर 1000 एचपी, अंडर 500 एचपी, कनेक्शंस नहीं मिलते और अभिनव बहुत आसानी से जीतते हुए पहला राउंड हारने के बाद अभिनव कहते हैं मैं मस्ती कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। आप देखिए नेक्स्ट मैचअप और भी इंटरेस्टिंग। ओपी यूनिकॉर्न से आ रहे डॉली वर्सेस रेजिंग सेंटोस से आदित्य। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बैटल के लिए। डॉली को फाइनली मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का और उधर आदित्य तो नए नए लेजेंड बने हैं। कहीं ये स्ट्रेस ना ले लें। अब इस समय जिस तरीके से खेल रही है डॉली, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर एम्पर के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है स्पेरो? जब तक आप अपने शैडो फॉर्म का परफेक्ट इस्तेमाल नहीं करते ना, यू आर एक्चुअली नथिंग। अपना कार्य तो पूरा करते हुए आदित्य वो बहुत ही एक बेसिक एजेंट लेके आए बट निराशा डॉली के चेहरे पे आप क्लियरली देख सकते हैं। बट वंस अगेन स्टार्टिंग से ये आदित्य वो परफेक्शन शोकेस करते हुए। बट यहाँ पे डॉली अगर कमबैक करना है तो द ओनली ऑप्शन इज कि वो इस शैडो फॉर्म का पूरा इस्तेमाल करें। बिल्कुल क्लियर है कि वो लाइफ स्टील कर सकते हैं बट कोई फायदा नहीं। इट्स ऑल ओवर, इट्स ऑल ओवर। आदित्य एक बहुत शानदार जीत और ये चाहिए था उनको। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट किया था, टाई के चांसेस बढ़ चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, 4th गेम आज का। तो मैचअप है अभी का केओ क्रैकेंस वर्सेस रेजिंग सेंटोस। दोनों प्लेयर्स को हमने कल नहीं देखा था। दोनों यहाँ से बेंच से उठ के आए हैं। मैं मानता हूँ वो कच्चे नींबू हैं बट आगे है ना अब मेन स्टेज पे तो आग वो लगाएंगे, आप मत लगाओ। बाय द वे जैक के साथ आए, गोली चला दी है, बिल्कुल ही घर का मामला बना दिया हिमांशु ने और स्टार्टिंग में फर्स्ट स्ट्राइक के बाद ही जस्ट पुशिंग फॉरवर्ड। तनु को कोई मौका नहीं मिल रहा है और ऐसा तो लग रहा है कि हिमांशु ही इज प्रिपेयर्ड। ये परफेक्ट हो सकता था बट वो डैमेज पड़ गया। वो 13 डैमेज ना पड़ता तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट हिट। खत्म, तनु तो ये गेम गया खत्म। टाटा चलो सिर पे ये बार और ये प्रहार, इसी के साथ होगी हार तनु की ऑफ कोर्स। हिमांशु यार जिस तरीके से आज रेजिंग सेंटोस खेल रही है एक टीम की तरह वर्क कर रही है। इस समय मैं हिमांशु से जानना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बहुत बढ़िया खेला यार, लेकिन ये जो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना पड़ता है जहां पर कभी कभार आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है, कभी कभार अपने लिए खेलना पड़ता है, तो इसको कैसे स्प्लिट कैसे करते हो मेरे भाई? ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो ये है कि जब तक टीम तुम्हारा साथ दे रही है तुम्हें देना चाहिए उसका साथ, उनका साथ। शुरू में हो रही थी, हम आपस में इतना नहीं बन रहे थे बट नाउ आई फील लाइक वी हैव कम टू अ म्यूचुअल where all of us are supporting all of us. That is why I think we're winning. So yeah. All right.
नेक्स्ट गेम डेड ड्रैगन स्वे वर्सेस ओपी यूनिकॉर्न्स के चिराग। चलिए फाइनली मेरा फेवरेट एजेंट अब आ चुका है। ये किरदार बहुत ही है मजेदार। मंकी किंग यहाँ पे आ चुके हैं। इनकी खासियत है कि दूर से बस अपनी लाठियां बजाते रहो, मजा आएगा। और यही करे जा रहे बार बार, कोई मौका नहीं मिल रहा है स्वे को। कूद के हुआ है ये प्रहार, बट शैडो फोर्स का इस्तेमाल किया, बट वहां पे भी उन्होंने अपने अल्ट का इस्तेमाल किया और यहाँ पे इस पहले राउंड को जीता चिराग ने। मौका ही नहीं मिल रहा स्वे को कुछ भी कम बैक करने का। देखिए नजदीकियां तो यहाँ पे स्वे को बढ़ानी ही पड़ेगी, बिकॉज वहां पे तो लॉन्ग रेंज से लाठियां चल रही हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि यार चांसेस थोड़े से कम है। फिर से अटैक किया, फिर से सेम रिजल्ट। मुझे लगता है पहले ही राउंड का रिप्ले देखा हमने दोबारा। यार इस रिप्ले के अंदर फाइनली ओपी यूनिकॉर्न्स ने अपनी पहली जीत हासिल जरूर करी है। इट्स गोइंग टू बी डेड ड्रैगन्स के चिल गेमर वर्सेस रेजिंग सेंटोर्स की इशू। और एक इंपॉर्टेंट पता है चीज क्या है, अगर ये मैच डेड ड्रैगन्स के अहमद ने जीत दिया तो सब कुछ बदल जाएगा, तो मजा बहुत आएगा। और देखिए कितनी टैक्टिकल अप्रोच है। यहाँ से आग फेंकी जा रही है, उधर से आपको कंट्रोल करा जा रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। और 9 सेकंड बचे। इशू अटैक कीजिए, इशू जाइए वरना हार जाएंगे। इशू कुछ तो कीजिए, नहीं कर रहे आप कुछ। 3 सेकंड बाकी। हील जरूर करेंगे अपने आप को, बट कोई फायदा होगा नहीं। लगता है किसी ने इशू को बताया नहीं था। और ये देखिए अहमद। इस समय जान लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल का क्या सिचुएशन है। 6 गेम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल। क्योंकि लास्ट मैच के बाद रेजिंग सेंटोर्स और डेड ड्रैगन्स ने सेम पॉइंट्स के साथ टेबल पे पोजीशन ले रखी थी, इसलिए राउंड डिफरेंस के बेसिस पे रेजिंग सेंटोर्स बन गई आज की विनर। यहाँ मैं आ चुका हूँ रेजिंग सेंटोर्स के साथ जो 300k जीत चुके हैं आज। हाउ यू प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीस 300k गाइस? कर लो यार, बात कर लो। मैं बात कर सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स बात कर सकते हो, दैट इज द गोल। देख मेरा प्लान ये है, हम लोग 45 रख रहे हैं, तुझे 10 दे रहे हैं, 10%, जस्ट बिकॉज ही इज एन एलिमिनेशन और तू एलिमिनेशन राउंड में नहीं है। किल जोन में नहीं है। एक मिनट, किल जोन में नहीं है। अगले हफ्ते में मिलेगा। अगर एक मिनट मुझे बोलने दे, अगर रंबल्स काउंट होते हैं तो इसके काउंट ज्यादा में हुए तो ये बच सकता है। फिर तुझसे बात करी मैंने, एक इधर ये है ना तो उसको ज्यादा दो ना, हम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इक्वली अपन दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देख अभी अपना भी नहीं है मेरे पास, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। मैं यूजुअली 1 मिनट देता हूँ, बट देख क्योंकि आई डिस्कस अंडरस्टैंड। किया है क्योंकि ये अभी 30 सेकंड दे रहा हूँ। ओके सो ये इशू के साथ थोड़ा चल रहा है। ऋतु आई नीड कि एक बार तू समझा, क्योंकि जो मैंने तुझे बोला है, इफ हिमांशु एग्रीज, क्योंकि मुझे इसका सोचना है टीम का, तो एक बार तू और इशू अभी से बात कर। वो समझा नहीं सकती। यू रेज्ड योर कंसर्न, दैट्स वेरी गुड। यू कैन टॉक टू, शी कांट टॉक टू, ठीक है? बट यू हैव लाइक 20 सेकंड्स अभी। या तो मेरे को बताओ फटाफट। 30-20 कर लेते हैं। अगले वाले में भी वैसी ज्यादा बात नहीं, 50-30-20 कर लेते हैं। एक 10 के आगे मिलेगा 9 नहीं, जैसा मैंने पहले डिसाइड करा मैं उस पे जाऊंगा। तुम नहीं, टीम डिस्कशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि जब अगली बार भी मिलेगा। मैं 7 if I am trying, तो इस हफ्ते तो निकल ही नहीं सकता। देख मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन। अगले हफ्ते का मुझे 4 इस हफ्ते तो नहीं निकल सकता। 3 मेरे पास भी तो है। 30-20 कर ले। 2-1 के बाद 0 होने वाला है। मैंने भी किया है। 2 मैं भी 0 पे हूँ। लिस्ट पे था मैं। 45 ओके सो एज पर आई डिसाइडेड अर्लियर, क्योंकि मेरे पास 2 लोगों का स्टार्टिंग में कंसेंट था। आई आस्क्ड माय फर्स्ट लेजेंड, ठीक है? सो मेरे को नंबर बोलो। हाँ, कहानी नहीं जानी। कितना बोला था पहले? 1-35, 1-35, 30। 1-35, 1-35, 30। 1-35, 1-35, 30 फाइनल लॉक डन। यस हो गया डिसाइड ऑलरेडी। हर बार का हमारा, जीतते भी साथ में, हारते भी साथ में, इक्वल। So I'm planning to give him 20 and I'm planning to give you 15 and keeping 15 for myself, क्योंकि हम दोनों एक राउंड ही निकाल पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वुडन स्पून एंड मैं चाहूंगा कि चिराग एके पिंगू आए, द लेजेंड ऑफ ओपी यूनिकॉर्न्स, टू कलेक्ट द वुडन स्पून। देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों दिन कोई ट्रॉफी लेके जा रहे हैं वापस। खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना। खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। And अब बुलाते हैं आज के विनिंग कैप्टन को, the winning legend, ladies and gentlemen, the legend of the Raging Centaurs, आदित्य। नए legend, नई टीम, नया mentor, and you get this amazing trophy. ये ट्रॉफी टीम की है ना? देखिए बिल्कुल बदलाव कर दिया आपने। कल कोई और लेजेंड थे, आज आप लेजेंड बने। कल आप हारे थे, आपको कोई रंबल नहीं मिले थे, आज आप सबसे ज्यादा रंबल्स लेके गए हो। यार मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, आज आप नए नए लेजेंड बने और आप नए नए MVP भी बने हैं, और ये चेक भी आप लेके जाएंगे। रोहित, here you go. Congratulations, the most valuable player of the day. 5,000 rupees cash. Thank you. And a lot of pride.
मेरे ख्याल से तो आपने बहुत स्मार्ट प्ले करा है यहाँ पे। थोड़ा तो देख, मैंने इसके लिए किया और नेक्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ आई विल डू इट बेटर फॉर। वो खुद कर लेगी अपने लिए। मैं दूंगा उसको अगर मेरे हाथ अरे में नहीं हुआ तो। नहीं मत देना, मैं ऐसे सेव हो जाऊंगी, मुझे रंबल की जरूरत भी नहीं है। इसलिए भी सेव मैं तो इनको ये भी कहती हूँ कि 10% देने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को। आप बताओ अब ऐसे करोगे वो ट्रस्ट कर लेगी आप पे नेक्स्ट टाइम? आपका एटीट्यूड अभी है ना, आई डोंट लाइक ऐसा है। सीरियसली। Take 50% of rumbles from any player. वैसे डिसीजन सबको ही मिलके मुझे कन्विंस करना है। आप अपनी टीम को बुला लें और आप अपनी टीम को बुला लें। वैसे हमारी टीम पूरी यहाँ बैठी है क्योंकि हम समझदार हैं। इनके और रंबल करने चाहिए, ये लेट हैं। निशु, what is this behavior? ले लो मेरे को 100 के ही हैं। मुझे नहीं चाहिए आपके सॉरी। तो आज लेगा, कल लेगा। मैं रोज लूंगा। Chill gamer. I'm what I am? Chill gamer. I'm chill gamer. It's a gaming show. Hero Extreme 125R presents Playground Season 3, powered by POA. देखिए पूरी सीरीज Amazon Mini TV ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री।